हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज जो है हमारी क्लास जो 10th है उसका चैप्टर नंबर 3 जो है उसके बेसिक को कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर का जो नाम है वो है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। सबसे पहली बात तो चैप्टर का जो नाम है उसकी जो डेफिनेशन है और उसका जो व्यापक समीकरण है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर अपन इसके अंदर जो क्या क्या फॉर्मूले या डेफिनेशन वगैरह कंडीशंस वगैरह जो आने वाली हैं उनको अपन यहाँ पर रीड करेंगे, लिखेंगे और बहुत ही अच्छे से। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये एकदम क्लियरली जो है समझ में आ जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जो है अपनी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी मौका मिले आपसे जुड़ने का और उनको भी जो है हमसे जुड़ने का मौका मिल सके। तो बिना समय को गवाए अपन बात करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण की। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसा रैखिक समीकरण जिसके अंदर चरों की संख्या कितनी होगी सर? 2 होगी। ऐसा रैखिक समीकरण वह रैखिक समीकरण जिसमें चरों की संख्या 2 हो। वह रैखिक समीकरण जिसके अंदर चरों की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ये तो था दो चरों वाले रैखिक समीकरण की डेफिनेशन। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो है व्यापक रूप क्या होता है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप 1 नंबर में पूछा जाता है और वो होता है ax + by + c = 0। अगर आपने 9th क्लास अच्छे से पढ़ी है तो उसके अंदर भी ये जो व्यापक समीकरण आया था, और क्लास 9 का जो एग्जाम था ईयरली वाला उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा। सॉरी, हाफ ईयरली में पूछा था। तो ये होता है जहां a b c ABC क्या है? वास्तविक संख्याएं। ABC क्या है सर? वास्तविक संख्याएं हैं। तो दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण है उसकी डेफिनेशन आपके सामने क्या हो गई? वह रैखिक समीकरण जिसमें चरों की संख्या 2 हो वह दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। प्लस व्यापक रूप क्या होता है इसका सर? तो ax + by + c = 0, जहां पर a b और c क्या है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। कोई दिक्कत है इसके अंदर? ये तो था दो चरों वाला रैखिक समीकरण का जो है व्यापक रूप। अब इसके बाद में जो कंडीशंस आती है वो मैं लिख देता हूं। आवश्यक प्रतिबंध, जब दो इक्वेशंस आपके सामने दे रखी होगी और उससे आपको बताना पड़ेगा कि जो इक्वेशन है वो संगत है या असंगत है। जो इक्वेशन है वो क्या है? संगत है या असंगत है। अपना जो है मैटर जो चल रहा है वो RBSC वाला, यानी राजस्थान बोर्ड वाला चल रहा है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर लिखा मैंने, दो इक्वेशंस दे रखी है a1x + b1y + c1 = 0, एक इक्वेशन तो ये, और एक a2x + b2y + c2 = 0, इक्वेशन नंबर 2। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, वापस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और वापस a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ये मैंने लिख दिया। अब इसका जो है लिखने का जो राज है वो आपको ध्यान रखना है। अगर दोनों ही इक्वल हैं तो समीकरण निकाय क्या होगा? समीकरण निकाय क्या होगा? संगत, ठीक है। और अगर दोनों में से कोई एक इक्वल और कोई एक नॉट इक्वल है, यानी कि या a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तो समीकरण निकाय क्या होगा? असंगत होगा। अगर दोनों ही रेशियो इक्वल है तो निकाय जो क्या होगा? संगत होगा। और दोनों ही रेशियो में से कोई एक नॉट इक्वल है, या तो फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, तो वो क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। प्लस तीसरा, अगर दोनों ही नॉट इक्वल हैं तो भी क्या होगा सर? संगत होगा।
यानी कि इसका जो मेन जो माजरा है वो आपको समझ में आया क्या। संगत का मतलब क्या होगा, अच्छा लगना, अच्छा लगना, यानी कि दोनों ही, जैसा अपन कहते हैं ना एक ही लाइन में बैठे तो अच्छे लगते हैं, वैसे ही या तो दोनों ही सेम टाइप के होंगे तो संगत होगा, या तो दोनों ही बराबर या दोनों ही बराबर नहीं, या तो दोनों ही बराबर और या दोनों ही बराबर नहीं, तो वो दोनों कंडीशंस में क्या हो जाएगा संगत। और दोनों में एक इक्वल, नॉट इक्वल और एक इक्वल ऐसे हो जावे तो वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। इज दैट क्लियर ये चीज, या तो दोनों ही बराबर या दोनों ही बराबर नहीं, ठीक है। और दोनों में से कोई एक बराबर है और कोई एक बराबर नहीं है तो वो अपना हो जाएगा असंगत के अंदर। ये था इसका संगत और असंगतता का प्रतिबंध। फिर आगे बढ़ते हैं अपन आगे, अभी तो और भी इसके अंदर बहुत सारा मैटर पड़ा हुआ है। दो इक्वेशंस दे रखी हो अपने को और फिर पूछेगा प्रश्न कि सर इसकी जो प्रकृति है वो क्या होगी, इसके हल कितने होंगे, तो उसके बारे में जो है आपको जानकारी होनी जरूर चाहिए, ठीक है। दो इक्वेशंस आपके सामने लिखी हुई होगी, जो भी है मैटर अपन सबको क्लियर करेंगे। पहले आपको जो है इसका बेसिक जो फॉर्मूले हैं, डेफिनेशंस है वो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, और अच्छा से इसको कॉपी में राइट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो है अपन बहुत ही अच्छा से इन फॉर्मूलों का यूज अपने सवालों के अंदर करेंगे और अपने सवालों को जो है एकदम बिल्कुल धराशायी कर देंगे। तो लीजिए दो इक्वेशंस दे रखी है, वापस वही कंडीशन हो जाएगी अपनी, देखना a1/a2 b1/b2 c1/c2 a1/a2 b1/b2 c1/c2 a1/a2 b1/b2 c1/c2 एक नॉट इक्वल या a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये मामला यहाँ तक जो है वो आपको समझ में आ चुका है। पिछले वाले के अंदर अपन ने संगत असंगत के बारे में पढ़ा था और अब की जो बात है अपन हलों की जो है प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे कि इन हलों की जो है प्रकृति वो हमें कैसे निकालनी है, यानी कि जो है हल अद्वितीय होगा या क्या होगा। दो टाइप से आता है, एक तो आता है ग्राफी निरूपण और एक आता है बीजगणितीय निरूपण। एक तो आता है ग्राफी निरूपण और एक आता है बीजगणितीय निरूपण, ठीक है। एक तो ग्राफी निरूपण आएगा और एक क्या आएगा, बीजगणितीय निरूपण आएगा। अगर दोनों ही बराबर हैं तो हो जाएगा संपाती और दोनों ही बराबर नहीं है तो हो जाएगा प्रतिच्छेदी। दोनों ही बराबर हैं तो ग्राफी निरूपण में क्या आएगा, संपाती रेखा। अगर दोनों ही रेशियो बराबर है तो क्या हो जाएगा, संपाती रेखा। और दोनों ही बराबर नहीं है तो हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। ध्यान से देखना एक बार, आप बिल्कुल आ जाएगा समझ में। और इसमें आ जाएगा समांतर रेखा। ये अपने आंसर ऐसे चल रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी इसको देख लेना, ठीक है। अगर ये वाली इक्वेशन है तो ग्राफी निरूपण के अंदर जो है वो क्या आएगा अपना, ये ऐसा आएगा। इसके अंदर आंसर जो है अपना क्या आ जाएगा, ग्राफी निरूपण में संपाती रेखाएं आ जाएगी। कब, जब दोनों ही रेशियो इक्वल हो तो संपाती रेखाएं आएंगी ग्राफी निरूपण में, और प्लस एक नॉट इक्वल हो एक इक्वल हो ऐसी स्थिति में जो है ग्राफी निरूपण में क्या आएगा, समांतर रेखाएं आएंगी। और प्लस दोनों ही नॉट इक्वल हो तो क्या आ जाएगा, प्रतिच्छेदी आ जाएगी। संपाती का मतलब क्या होता है, एक ही ग्राफ की लाइन के ऊपर जो है क्या आ जाएगा, दूसरी ग्राफीय लाइन आ जाएगी। तो हल है वो क्या हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। अनंत हल, या फिर इसको बोल सकते हो अपरिमित हल, यानी बहुत सारे हल जिसको अपन ज्ञात भी नहीं कर सकते। और फिर समांतर में कोई हल नहीं। समांतर का मतलब क्या होगा, एक लाइन जा रही है उसके समांतर में दूसरी लाइन जा रही है तो वो क्या हो जाएगा, समांतर, जिसके अंदर बीजगणितीय निरूपण में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। दोनों ही नॉट इक्वल है तो प्रतिच्छेदी रेखा, और प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब होता है ऐसे दोस्तों दोनों एक दूसरे को आपस में क्या करेगी, काटेगी। और काटने का मतलब क्या होगा, एक जगह प्रतिच्छेद करेगी तो केवल और केवल क्या होगा, एक हल होगा। एक हल या जिसको बोलते हैं अद्वितीय हल, क्या बोलेंगे,
अद्वितीय हल अपन इसको बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? नहीं है। ये तो नॉर्मली था। अब इन फॉर्मूलों का यूज़ अपन कैसे करेंगे वो जो है अगली जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर जो है और कोई छूटने का चांस भी नहीं होगा। फिर इसके अंदर 3 मेथड हैं वो भी अपन पढ़ेंगे। 3 विधियाँ दे रखी है अपने को, और वो शायद कर चुकी हैं आपने।